अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच। मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। ये सैंडविच बहुत ही स्पेशल मज़ेदार से क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार होंगे और साथ ही साथ में मैं आपसे स्पेशल ट्रिक एंड ट्रिक्स टिप्स शेयर करूँगी जो शायद आज तक आपसे पहले किसी ने ना आपसे शेयर की हो। आज रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को हमने लिया है, 2 आलू हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है हल्का सा नमक डालकर। और अब हम इसको मैशर की मदद से अच्छा सा मैश कर लेंगे। ये पेस्ट हमने ड्राई बनाना है, इसमें नमी ना रहे इसलिए हमने इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। साथ में मैं 2 अनबॉयल एग की जर्दी ले रही हूँ और इसको भी हम इसमें मैश कर लेंगे। साथ में हम थोड़ा सा धनिया लेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में एक छोटा बोल हमने लिया है बॉयल चिकन का और इसको हमने अच्छा सा बॉईल करके रेशे रेशे कर लिया था। साथ में मैं इसमें अब कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। अगर आपका मसाला ज़्यादा है या कम है तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक डालें। आप ये सैंडविच नाश्ते में ले सकते हैं, लंच में बच्चों को दे सकते हैं और अफ्तार में, रमज़ान में आप अफ्तार में भी ये बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ये रमज़ान स्पेशल सैंडविच की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये सैंडविच तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी सैंडविच बनेंगे और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। आप चाहें तो आप इधर हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। आप 1 से 2 आलू के साथ और थोड़े से चिकन के साथ बहुत सारे सैंडविच तैयार कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें चॉप किया हुआ बॉयल एग डाल दूंगी। 2 मैंने एग लिए हैं और उनको बॉयल कर लिया है और फिर उनको हमने चॉप कर लिया है। साथ में मैं इसमें मायो ऐड कर दूंगी। मायोनीज़ आप इसमें ऐड कर दें 2 से 3 टेबल स्पून। मायोनीज़ डालने के बाद आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लें और कुछ इस तरह से आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। और साथ में हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उस पर अच्छे से पेस्ट को लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी तह में नहीं लगाना और ना ही बहुत ज़्यादा पतली तह में। हम बहुत ही हल्के हाथों से इस पेस्ट को लगा देंगे ताकि नीचे से ब्रेड नहीं टूटे। इसको बहुत ही आराम से आपने स्पून की मदद से इस पे लगा देना है। इसी तरह से हम बाकी के सारे सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के साइड वाले किनारे जो हैं उनको कट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारा पेस्ट ऊपर अच्छे से लगा लेंगे और दूसरे साइड ब्रेड के स्लाइस से हम इसको अच्छे से प्रेस करके बंद कर देंगे। दोनों हाथों की मदद से, हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे सैंडविच को कट कर लिया है और पेस्ट लगा लिया है। साथ में ही हम एक पैन में बटर लेंगे। पैन को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें अच्छा सा बटर लगा लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद हम इसमें सैंडविच रख देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गर्म करेंगे ताकि ये अच्छे से बाहर की साइड से क्रिस्पी हों। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे, अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइडों से जब तक कि इसका अच्छा सा एक कलर नहीं आ जाता। और साथ में ही हम एक कड़क सी चाय बनाएंगे जिसके लिए हमने लिया है 1 कप पानी और इसको अच्छा सा गर्म करने के बाद बाकी की हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे बाद में। और साथ में ही हम इसमें ब्रेड की साइड को चेंज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा इस पर क्रंच आया है, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब इसी तरह हम दूसरी साइड को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा सेक लेंगे। तो चाय के पानी अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून
पत्ती का ऐड करेंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़क चाय तैयार होगी। आप अपने घर में भी ढाबा स्टाइल की चाय बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये सर्दियों में चाय है। इससे ना सिर्फ आप चाय पिएंगे, इससे सर्दी भी आपकी ख़त्म होगी। हमने इसमें ऐड किए हैं दो लौंग ऐड किए हैं, साथ में थोड़ी सी हमने सौंफ ऐड की है और साथ में हमने दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है और इसको हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे और साथ में ही हम बाकी के सैंडविच भी इसी तरह से सेक लेंगे। सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम चाय में दूध डाल देंगे। मैं 3 से 4 कप के लिए दूध डाल रही हूँ। तो हम इसमें दूध डाल के इसको अच्छा सा बॉयल आने तक साथ साथ में फेंटेंगे इसको। ब्रेड हमारे देखें, सैंडविच हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। दोनों साइडों से इनका बहुत ही अच्छा सा क्रंच आया है और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। इनको हम इस तरह से सेंटर में से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे सैंडविच हम काट लेंगे दरमियान में से। आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त से मिनटों में हमारे जो है सैंडविच तैयार हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। साथ में अब हम चाय को देख लेते हैं। इन चाय को हम अच्छा सा बॉयल आने तक साथ साथ में इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप जितना चाय को फेंटेंगे उतनी ही आपकी ज़बरदस्त सी चाय बनेगी। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी चाय बनेगी। इसको आप मुसलसल अच्छे से फेंटते जाएं। हमारी ज़बरदस्ती चाय तैयार हो गई है। अब हम इसको कप में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं चाय का कलर और साथ में हमने बनाए हैं ज़बरदस्त से क्रंची सैंडविच। तो अगर आपके घर एकदम से अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप ये मिनटों में सैंडविच तैयार कर सकते हैं और साथ में ज़बरदस्त सी कड़क चाय बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दें।